ये वीडियो उन सबके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है जो पार्ट टाइम इंटर्नशिप्स या पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढ रहे हैं, बिकॉज आई विल बी शेयरिंग सम ऑफ द गुड रिसोर्सेज दैट यू कैन लेवरेज। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लंदन कोड सपोर्टेड बाय न्यूटन स्कूल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, कैसे मैंने अपनी हॉबीज़ को मोनेटाइज किया एंड मैंने क्या क्या रिसोर्सेज यूज़ किए, किस टाइप की जॉब्स पर अप्लाई किया एंड कौन कौन से पोर्टल्स यूज़ करे टू अप्लाई ऑन दोज जॉब्स। ये वीडियो उन सबके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है जो पार्ट टाइम इंटर्नशिप्स या पार्ट टाइम जॉब्स ढूंढ रहे हैं, बिकॉज आई विल बी शेयरिंग सम ऑफ द गुड रिसोर्सेज दैट यू कैन लेवरेज, एंड उनके लिए भी जिन्हें अपनी अभी के जॉब में भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा है या फिर वो कुछ और देखना चाहते हैं। सो हाउ यू कैन एक्चुअली मेक योर हॉबीज मोनेटाइज्ड एंड आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो उनके साथ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो द फर्स्ट हॉबी वॉज टीचिंग। ऑल्सो टीचिंग मैंने अभी तक कंटिन्यू रखा है। दिस चैनल इज ऑल्सो रिलेटेड टू टीचिंग ओनली। इस चैनल पर हम कोडिंग के बारे में पढ़ते हैं, बट आई एम डूइंग टीचिंग सिंस ऑलमोस्ट 4 years। सो आई स्टार्टेड डूइंग इट व्हेन आई वाज इन द फर्स्ट ईयर ऑफ माई कॉलेज, जब मुझे कोडिंग बहुत ज़्यादा नहीं आती थी। आई वॉज वेरी बिगनर इन कोडिंग, सो ऑफकोर्स कोडिंग मैं नहीं सिखा सकती थी किसी को, बट आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, बिकॉज जेई के लिए ऑब्वियसली प्रिपेयर किया था हमने एंड मुझे सारे कॉन्सेप्ट्स काफ़ी अच्छे से क्लियर थे। सो आई यूज टू टीच जेई ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक अन अकेडमी। उसके लिए मैंने अप्लाई किया था थ्रू पोर्टल विच इज़ नोन एज इंटर्नशाला, एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन द इंटरव्यू प्रोसेस। एंड उसके बाद मैंने अराउंड 150 वीडियोज़ बनाए अराउंड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, एंड उसके लिए आई गॉट वेरी वेल कॉम्पनसेटेड एज वेल। सो यू कैन ऑल्सो लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज़ लाइक दिस, एंड आप इसके लिए प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर सकते हो जैसे इंटर्नशाला, गिग इंडिया और इंडीड या नौकरी.com और लिंक्डइन। देयर आर लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स वेयर सच पार्ट टाइम इंटर्नशिप्स एंड पार्ट टाइम जॉब्स आर अवेलेबल। सो ऑल यू नीड टू डू इज़ टू फिल एज मेनी एप्लीकेशंस एज यू कैन, एंड उनका जो क्वेश्चंस होता है लाइक वाई शुड दे हायर यू एंड बेसिकली वट वाई आर यू लुकिंग फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब, उस आंसर को आपको काफ़ी अच्छे से फिल करना है। यू हैव टू मैंशन द स्पेसिफिक स्किल्स दैट यू हैव फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब। फॉर एग्जाम्पल टीचिंग के लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, सो यू हैव टू मैंशन कि आपने अपने कम्युनिकेशन स्किल में क्या क्या चीज़ें की हुई हैं। यू कैन मैंशन दैट यू हैव डिलीवर्ड सम टॉक, और मे बी यू कैन शेयर सम ऑफ योर प्रेजेंटेशंस। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपने वो प्रेजेंटेशन कहीं प्रेजेंट किए हों, बट जस्ट फॉर सैम्पल एंड जस्ट टू शोकेस योर वर्क आप उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो मेक श्योर कि आप जब भी कोई आंसर कर रहे हो इस टाइप के क्वेश्चन का, सो यू हैव अ प्रूफ ऑफ वर्क विच कैन बी डिलीवर्ड इन सम वे। सो आप इन सारे प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर सकते हो, एंड इस टाइप की जॉब से कम्युनिकेशन स्किल्स तो आपका इम्प्रूव हो गई, बट साथ में आपको ये भी समझ में आएगा कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को ईजी वे में कैसे सिखाना होता है। बिकॉज ऑफकोर्स अगर एक टीचर ईजी लैंग्वेज में नहीं बताएगा, देन स्टूडेंट्स वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल कॉन्सेप्ट। एंड ऑल्सो जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस रहा था वो मैंने जेई स्टूडेंट्स को तो पढ़ाया ही है, बट आफ्टर सम टाइम आई स्टार्टेड टीचिंग यंग जनरेशन एज वेल, फ्रॉम द क्लास ऑफ 6 to 10th। इवन आई taught it some time to the class of 5th to 10th as well, and मैं उन्हें कोडिंग सिखाती थी। So it is very difficult to teach a kid with such a young age what is compilation, what is data type, what is memory and all of these things, right? And it was their first time experience जब वो लैपटॉप को यूज़ कर रहे थे। सो इट वॉज अ वेरी थ्रिलिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, एंड उसके साथ मुझे समझ में आया कैसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को हम बहुत लाइक इजी वे में सिखा सकते हैं बाय रिलेटिंग इट विथ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। Second hobby was documentation. So from the starting of let's say class 10th, I used to write everything which can help me in my future. So for example कोई एक important formula हो गया या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ हो गई, basically note हो गया जो might be possible मैं आगे जाके भूल जाऊँ, so उसे मैं एक डायरी में नोट कर लेती थी, so that to revise a complete chapter मुझे बस अपने notes को go through करना पड़े। तो that is a kind of documentation, right? So ये चीज़ मेरी इम्प्रूव होते होते प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में जाने लग गई, एंड आई स्टार्टेड राइटिंग ब्लॉग्स। सो ब्लॉग्स भी टेक्निकली होते थे। आई यूज टू राइट ब्लॉग्स ऑन DSA सॉल्यूशंस में भी। लेट्स से एक सॉल्यूशन मैंने सॉल्व किया है, एंड उसका जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन था दैट इज़ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम माई अप्रोच। सो आई यूज टू डॉक्यूमेंटेड कि क्या क्या चीज़ें मैंने डिफरेंट करी। सो बिकॉज ऑफ दैट
मेरी जो अंडरस्टैंडिंग थी सॉल्यूशन को समझने की वो इम्प्रूव हुई। एंड मैंने इस हॉबी को कैसे मोनेटाइज किया, आई स्टार्ट राइटिंग ब्लॉग्स on DSA, data structures and algorithm, on various platforms like tutorials, Cup and data stats, etc. So यहाँ से through contacts and again platforms like LinkedIn and Internchala, I got to connect with some startups and good organizations as well, जिनके through मुझे opportunity मिली blogs लिखने की. It's a very very good experience. अगर आपको documentation का experience मिल जाए, it will help you throughout your life, because even in software development it's not just about writing clean and good code, बट डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इफ़ यू हैव रिटन अ गुड एल्गोरिथम एंड उसका कोई क्लियर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, देन मे बी जो आपके बाकी टीममेट्स हैं उनको आपका एल्गोरिथम ठीक से समझना है, या आपको बार बार गो थ्रू करना पड़े, इंडिविजुअली सबको समझाना पड़े व्हाट इज हैपनिंग इन द एल्गोरिथम. सो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग फॉर योर सेल्फ एंड फॉर अदर्स एज वेल. The third hobby is my favorite till now. It's digital art. So I started doing it since last year maybe, and मैंने just इसे as a fun activity लिया था, because I used to draw a lot in my childhood. मुझे हमेशा से color and art का बहुत ज़्यादा शौक रहा है. I used to draw almost 1 or 2 hours per day, and it was just very good feeling to pull all your thoughts in a drawing and mix them together to build something creative. सो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था. एंड जस्ट टू कीप अ कलेक्शन ऑफ ऑल माई आर्ट वर्क, मैंने अपना एक इंस्टाग्राम पेज बनाया था जिसपे मैं खाली अपने आर्ट वर्क को शेयर करती थी. एंड इट वॉज नॉट फॉर एनी काइंड ऑफ पब्लिसिटी या फिर क्लाइंट्स के लिए या किसी भी चीज़ के लिए. इट वॉज ओनली बिकॉज आई वॉन्टेड टू हैव अ कलेक्शन फॉर माई सेल्फ. सो बट इवेंचुअली क्या हुआ, by looking at those images, few people contacted me for some freelance artwork, and that's how I monetize this particular hobby. So उसके बाद मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पर काम किया है. It includes designing menu for restaurants, it includes designing label for some brands, it includes designing portraits and posters for various platforms. So बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि इससे मेरी जो क्रिएटिविटी है वो इम्प्रूव हो रही थी. एंड ये सब करने में मुझे मज़ा भी काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, बिकॉज बेसिकली आपके जो क्रिएटिव थॉट्स हैं उनको एक पोजीशन मिल जाती है, एंड आई जस्ट फील वेरी गुड अबाउट इट. Then the fourth hobby is marketing. I wouldn't call it as a hobby, but a good opportunity that I got. And ये story काफ़ी weird है, because I was working on a different position with some organization, and उनको लगा कि मेरा marketing skill and sales skills काफ़ी अच्छा है. So they gave me this position, and उन्होंने मुझे अपना social media handle करने के लिए दिया. एंड इसकी वजह से मुझे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, जैसे SEO क्या होता है, कैसे मैनेज करते हैं उसे, किस टाइप की पोस्ट पर ज़्यादा इंगेजमेंट आ सकती है यूज़र्स की, किस टाइप की जो पोस्ट होती हैं वो ज़्यादा वैल्यूएबल होती है. इन सारी चीज़ों को समझने के लिए, बेसिकली ऑडियंस कैसे रिएक्ट करती है, इन सारी चीज़ों को समझने में मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई. एंड बेसिकली एवरी न्यू अपॉर्चुनिटी सीम्स वेरी थ्रिलिंग टू मी. तो मुझे अच्छा लगता है एक्सप्लोर करना डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स को. दैट इज़ वाई आई टुक द चांस, एंड मैंने एक्सप्लोर किया इस फील्ड को. ऑल तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगा करने के बाद, दैट इज़ वाई आई डेंट कंटिन्यू इट. बट अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है, देन यू कैन डेफिनेटली कंटिन्यू दिस. सो द मेन टेक अवे ऑफ दिस स्टोरी वॉज कि हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है आप किसी प्लेटफॉर्म पर अप्लाई करो एंड उसके बाद ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी. इट मे बी पॉसिबल दैट आपके सराउंडिंग में ही आपके क्लाइंट्स हो, मे बी दे आर लुकिंग फॉर सम इंडिविजुअल जो उनको किसी चीज़ में हेल्प कर पाए, एंड यू हैव दैट पोटेंशियल. सो ऑल यू नीड टू डू इज़ टू शोकेस ऑल द थिंग्स दैट यू कैन डू, एंड अपना बेस्ट तो हर चीज़ में, सो दैट आपकी जो करंट ऑर्गेनाइजेशन है या जो आपका करंट रोल है, मे बी उसी के जो क्लाइंट्स हैं वो आपको दूसरे चीज़ के लिए भी हायर कर ले. And the fifth one is content creation that I'm currently doing. It basically comes under teaching, but content creation is little bit different, because teaching I consider more likely to be offline activity, क्योंकि उसमें जो human interaction था, that was a very different factor as compared to how we are teaching online. And उस चीज़ का एंड इस चीज़ का लर्निंग भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है. फॉर एग्जांपल वहाँ पे आपको समझना होता था आपके सामने जो ऑडियंस है उसका रिएक्शंस कैसे आ रहा है एट अ लाइव स्टेज, राइट. बट यहाँ पर आपको सीखना है कि कैसे आपके जो ऑडियंस है वो रिएक्ट करते हैं आपकी वीडियो पर वंस यू हैव डिलीवर्ड ऑल योर कंटेंट. सो देयर इज़ अ वेरी मच डिफरेंस बिटवीन हाउ यू आर डिलीवरिंग योर कंटेंट. बट कंटेंट क्रिएशन में भी आप मोनेटाइजेशन लेके आ सकते हो. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू डिलीवर गुड कंटेंट, एंड द ब्रांड्स विल कॉन्टैक्ट यू फॉर
good collaborations. For example, I have collaborated with Newton School. They are supporting this channel very much, and that is why I in turn support their cause as well. They are providing good resources to help you to learn full stack web development with zero upfront fees, with a guarantee that you will get a job as well. So these were the top 5 हॉबीज़ जो मैंने मोनेटाइज करी थी एंड जिनकी स्टोरीज मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, so that you can also leverage such things and you can monetize your hobbies as well. बेसिकली आपको क्या करना है, आपको अपनी डे टू डे लाइफ को ऑब्जर्व करना है, किस चीज़ में आप अच्छा कर सकते हो, किस चीज़ को करने में आपको मज़ा आता है, एंड देन यू कैन फाइंड हाउ टू मोनेटाइज इट. आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा. इफ येस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड गिव दिस वीडियो अ थम्स up and share it with your friends so that they can also leverage these resources and go ahead with their career. Thank you for watching this video till the end, and see you in the next video.